दोस्तों मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और आप चाहते हैं मेरी वीडियो अपलोड होते ही आपके पास मैसेज आ जाए तो बेल आइकॉन को भी ऑन कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुदवाल आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। और आज हम बात करेंगे कुंडली में बनने वाले एक दोष के बारे में, काल सर्प दोष। देखिए, काल सर्प दोष के बारे में काफी भ्रांतियां फैली हुई है, काफी लोग डरे हुए हैं। नाम भी इसका थोड़ा सा यूनिक है, लेकिन ज्योतिष विज्ञान की अगर हम बात करें, हमारी लघु पाराशरी की बात करें, तो उसमें काल सर्प के बारे में कोई भी वर्णन नहीं है। लेकिन आजकल इसके बारे में काफी चर्चाएं चल रही है कि राहु और केतु अगर इनके एक साइड में ही सभी ग्रह आ जाते हैं तो यह योग काल सर्प दोष बन जाता है। और इस कंडीशन के अंदर जीवन में काफी बुरे प्रभाव पड़ते हैं, जीवन पूरा ही बुरा हो जाता है, यानी पूरे जीवन में वो इंसान कुछ भी तरक्की नहीं कर पाता। तो अगर ऐसा कुछ कंफ्यूजन आपके दिमाग में है तो शायद आज इस वीडियो के बाद वो कंप्लीट दूर हो जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इसमें मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि यह दोष क्या है, कब काम करता है, किस तरह से काम करता है और इससे बचा कैसे जाए, इसका उपचार क्या है, उपाय क्या है। और कोई पूजा पाठ पे आपको पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप स्वयं ही इसका समाधान कर सकते हैं। कोई भी आपको 20,000 50,000 खर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आजकल काल सर्प के नाम पर बहुत खर्चा कराया जा रहा है, पूजा पाठ कराई जा रही है, जबकि ऐसा नहीं होता है। और मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए एक लग्न कुंडली ली है, जो है मेष लग्न की कुंडली, क्योंकि पहले नंबर से स्टार्ट है। यह जो राशि है मेष है, स्वामी होते हैं मंगल देव। यहाँ पर वृष राशि है, सेकंड हाउस में स्वामी होते हैं शुक्र देव। तो ये मेष लग्न की कुंडली है, लग्नेश है इस कुंडली के मंगल देव। और यहाँ पर कुछ ग्रह बैठे हैं, पहले घर में शुक्र देव और सूर्य देव की युति है। यहाँ पर शनि देव है, केतु देव है, मंगल, गुरु, चंद्र, राहु, बुध। तो आप यहाँ देखेंगे तो केतु देव और राहु देव के एक साइड में सारे ग्रह चले गए। इस कुंडली में बनने वाले दोष को काल सर्प दोष के नाम से जाना जाता है और काल मृता नाम से भी जाना जाता है। केतु राहु की पोजीशन चेंज होने पर इनको अलग अलग नाम दिए जाते हैं, लेकिन काल सर्प जो दोष है उसका ही ज्यादा प्रचलन है। अब मैं आपको समझा दूं, अगर ऐसी कुंडली कहीं भी आप किसी को दिखाएंगे पंडित को, तो वो कहेंगे कि भाई आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, आपकी पूजा करवानी पड़ेगी, नहीं और जीवन में कुछ भी नहीं होने वाला है अगर आपने पूजा नहीं करवाई तो। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं, यहां पर आप गौर करेंगे तो केतु देव इस राशि में 3 नंबर जो राशि है मिथुन, इसमें नीच के हो जाते हैं। और यहां पर 9 नंबर जो राशि है उसमें राहु देव नीच के हो जाते हैं। दोनों ही बुरे प्रभाव देते हैं जीवन पर, यह बात बिल्कुल सही है। लेकिन वो बुरे प्रभाव देंगे अपनी दशा और अंतरदशा में सिर्फ। बाकी जब दूसरे ग्रहों की दशा और अंतरदशा चलेगी, जब सामने वाले इंसान को उन दूसरे योगों के अनुसार परिणाम मिलेंगे। जैसे इस कुंडली पर अगर अब हम नजर डालें तो 1 नंबर राशि में सूर्य देव उच्च के हो जाते हैं और योग कारक भी है। तो इस कुंडली में सूर्य देव उच्च के होकर जब भी सूर्य देव की दशा अंतरदशा चलेगी वो पॉजिटिव रिजल्ट देंगे और सकारात्मक रिजल्ट देंगे। जीवन में सारे जो लाभ मिलने चाहिए इस घर के रिगार्डिंग, इस घर के रिगार्डिंग वो सामने वाले व्यक्ति को मिलेंगे। जबकि काल सर्प में ऐसा कहा जाता है कि सारे दोष जो है वो समाप्त हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। बात करें यहां पर दूसरे किसी ग्रह की, अगर मैं बात करूं तो बुध देव इस कुंडली में गलत घर में बैठे हैं, गलत घर में प्लेस हैं। लेकिन क्योंकि लग्नेश यहाँ पर बलवान है, लग्नेश जो है वो है मंगल देव, वो देखिए स्वयं ही उच्च के हैं। 10 नंबर राशि में मंगल देव उच्च के हो जाते हैं, पॉजिटिव बहुत ज्यादा उनकी एनर्जी बढ़ जाती है। गुरुदेव इसमें नीच के जरूर होते हैं, लेकिन क्योंकि मंगल देव साथ में बैठे हैं तो इस कंडीशन के अंदर नीच भंग राजयोग भी यहां पर बनता है। राजा तुल्य सामने वाले व्यक्ति को सुख सुविधाएं मिलती है, राजा के तुल्य उसकी जिंदगी हो जाती है उस दशा और अंतरदशा में, गुरु की दशा अंतरदशा में। क्यों? क्योंकि नीच भंग राजयोग भी बन रहा है। और बुध देव की बात करूं तो 6 8 12 का मालिक 6 8 12 में से किसी राशि में बैठे तो विपरीत राजयोग बनता है, तो विपरीत राजयोग भी इस कुंडली में बन रहा है। जबकि अगर आप ऐसी कुंडली किसी पंडित ज्योतिष को दिखाएंगे और अगर उन्हें आपसे पैसा लेना है तो वो आपको यही कहेंगे कि काल सर्प दोष है आपकी कुंडली में और राहु केतु ने सभी ग्रहों को अपने कब्जे में ले लिया है या अपनी पावर में जकड़ लिया है। वो किसी भी ग्रह से पॉजिटिव एनर्जी बाहर नहीं निकलने देंगे और आपके जीवन में भी कुछ भी पॉजिटिव नहीं होने वाला है। तो आप इसकी पूजा कराइए और आपको अपने जीवन में अगर अच्छी चीजें चाहिए तो इतना पैसा खर्च करना पड़ेगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। अगर आप इनमें दूसरे योग देखेंगे तो विपरीत राजयोग है, यहाँ पर उच्च के हैं मंगल देव, सूर्य देव यहाँ पर उच्च के हैं, गुरुदेव जो है वो नीच भंग राजयोग में आ रहे हैं। तो ऐसी कंडीशंस बन रही है इस कुंडली में कि कई राजयोग भी बन रहे हैं और बहुत सी
पावर भी है, जैसे सूर्य देव की बहुत अच्छी पावर है, पॉजिटिव ग्रह हैं, उचके हुए हैं, अच्छे परिणाम देंगे अपनी दशा अंतर्दशा में। सिर्फ काल सर्प को लेकर ही हम पूरी कुंडली को दूषित नहीं कर सकते हैं। और दूसरी चीज, केतुदेव राहुदेव की यहाँ डिग्री देखनी भी बहुत जरूरी है। हो सकता है केतुदेव और राहुदेव 1 डिग्री 2 डिग्री के हो, 29 के हो, 28 के हो, तो वो काल सर्प दोष तो पहले ही एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि उनकी डिग्री अच्छी नहीं है, पावर ही अच्छी नहीं है। तो काल सर्प दोष का मतलब यही होता है, राहु और केतु के एक साइड में सभी ग्रह चले जाए, या तो इस साइड आ जाए या इस साइड आ जाए। और अगर राहु देव यहां बैठे हैं और इसी घर में भी अगर 2-4 ग्रह हैं, तो भी वो काल सर्प की संज्ञा में आएगा। लेकिन काल सर्प दोष जीवन भर नेगेटिव इफेक्ट नहीं देता है, इस चीज को आप याद रख लीजिए, इस चीज को आप दिमाग में फिट कर लीजिए। जब इनकी दशा अंतरदशा चलेगी तभी उसके जीवन पर विपरीत बुरे परिणाम आएंगे। और उससे भी बचने का बहुत आसान तरीका है, जिन ग्रहों की दशा अंतरदशा चली है और वो नेगेटिव है, उनका दान कीजिए, आप उनके बीज मंत्रों का जाप कीजिए और अवॉइड कीजिए उनसे रिलेटेड जो कपड़े हैं, वस्त्र हैं उनको, तो उनका प्रभाव आपके शरीर पर नहीं होगा, उनकी रश्मियां आपके शरीर तक नहीं पहुंचेगी, और वह जो नेगेटिव इफेक्ट्स होने चाहिए अपने जीवन पर, आपके जीवन पर, वो नहीं होंगे। तो इस तरीके से आप इनका उपचार कर सकते हैं। बीज मंत्रों में बहुत ताकत होती है, मैं बार बार बोलता हूं कि आप कहीं पूजा पाठ कराते हैं उससे कहीं गुना ज्यादा अगर स्वयं आप बीज मंत्रों का जाप करेंगे तो आपको उसका बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। और ये देखिए, ये काल सर्प दोष की अगर मैं कुंडली की बात करूं, अगर राहु केतु या विपरीत हो जाते हैं, यहां पर राहु देव बैठ जाते हैं या केतु देव बैठ जाते हैं, तो वैसे ही काल सर्प योग काम ही नहीं करता, क्योंकि दोनों ही उच्च के हो गए। और तीसरे नंबर घर में तो वैसे भी राहु देव बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। तो अगर ऐसी सेम कुंडली है लेकिन राहु देव यहां बैठे हैं और केतु देव यहां बैठे हैं, दोनों उच्च के हो गए, राहु देव तो और ज्यादा पावरफुल हो गए, तो काल सर्प तो पहली ही नजर में कैंसिल हो गया। पहली नजर में दोनों योग कारक ग्रह आपकी कुंडली में बन गए, तो वो नेगेटिव इफेक्ट तो आपके जीवन पर डाल ही नहीं सकते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दूसरे जो योग हैं कुंडली में वो भी देखने होते हैं, उसके आधार पर हम डिसीजन करते हैं कि काल सर्प दोष आपके जीवन पर असर करेगा या नहीं करेगा। और करेगा भी तो सिर्फ दशा अंतरदशा में चलेगा। और मैं तो ये भी देखता हूं कि बहुत से लोगों के जीवन में विपरीत परिस्थितियां आती है, लेकिन वो होती है उनकी ट्रेनिंग, उनका ट्रेनिंग पीरियड होता है। उस विपरीत परिस्थिति में हमें कुछ सीखने को मिलता है, कुछ हमें ट्रेनिंग मिलती है, जानकारी मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है, और वो इंफॉर्मेशन आने वाले समय में जब हमारे राजयोग बनते हैं वो बहुत काम आती है, बहुत ही ज्यादा वो मेन इंफॉर्मेशन होती है जो हम विपरीत परिस्थितियों में सीखते हैं। कहते हैं कि सही निर्णय अनुभव से आता है, और अनुभव आते हैं जीवन में गलत निर्णयों से। तो गलत निर्णय लेते हैं लोग इन दशाओं में, उनके जीवन पर गलत निर्णय लेने से नेगेटिव इफेक्ट आते हैं, परेशानी आती है, दिक्कत आती है, लेकिन वो सीखता है, और वो जो सीखी गई जानकारी है, वो जो उसने ट्रेनिंग ली है, वो जो उसका एक्सपीरियंस है, वो जब राजयोग की पोजीशन में सामने वाला आएगा, जब उसकी कुंडली में राजयोग की दशाएं चलेगी, तो वो ट्रेनिंग ही उस इंसान को वहां पर स्टेबल रखेगी, वहां पर स्थिर बनाएगी, और उस राजयोग में उसे तरक्की के लिए कैपेबल बनाएगी। तो इस चीज को आप समझिए, विपरीत परिस्थितियां भी हमें कुछ सिखाती है जीवन में, उससे घबराना नहीं है, उनसे सीखना है, डटकर उनका मुकाबला करना और आगे बढ़ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज आपके दिमाग से काल सर्प दोष बिल्कुल बाहर निकल जाएगा, क्योंकि काल सर्प में सबसे बुरी कुंडली है, क्योंकि केतु देव राहु देव नीच के हैं और उन्होंने एक साइड में सभी ग्रहों को अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन आपको जानकर सोचकर ये अचंभा होगा कि ये सचिन तेंदुलकर की कुंडली है, और अगर सचिन तेंदुलकर की कुंडली में काल सर्प दोष होने के बावजूद भी वो आज इस पोजीशन में है ना, तो आप समझ लीजिए कि बुरी बुरी परिस्थितियां जो होती है, जो एक्सपीरियंस होता है, जो अनुभव होता है, उससे इंसान ने सीखा, और वो इंसान डरा नहीं और वो आगे बढ़ा, तो वो बहुत आगे जाएगा। क्योंकि जब राजयोग बनने की स्थिति आएगी तो वो एक्सपीरियंस उसके जीवन में काम करेंगे। तो दोस्तों, ये काल सर्प दोष की सबसे बुरी कुंडली है, क्योंकि दोनों ग्रह नीच के हैं, और नीच के ग्रहों ने एक साइड में सभी ग्रहों को कब्जे में किया है। लेकिन अगर ये सचिन तेंदुलकर की कुंडली में काल सर्प दोष है, और वो कहां है, आप इस चीज को थोड़ा सा भी सोचेंगे तो काल सर्प दोष आपके दिमाग से भंग हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। यानी काल सर्प दोष सिर्फ दशा अंतरदशा में सामने वाले इंसान को परेशान कर सकता है, लेकिन जीवन भर नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत से दूसरे योग भी होते हैं कुंडली में जो दशा और अंतरदशा में उसके जीवन पर प्रभाव डालते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज लाइक कीजिएगा इस वीडियो को। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो काल सर्प से भ्रमित हैं, तो ये वीडियो शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जिससे उनके दिमाग से ये जो भ्रम है काल सर्प को लेकर, जो भ्रांति चल रही है, वो दूर हो, और वो भी समझ पाए कि जीवन में हर परिस्थिति एक जैसी नहीं रहती है, समय बदलता है, वक्त बदलता है, और उस वक्त का हमें इंतजार करना है और बुरे वक्त से हमें सीखना है।
तो दोस्तों अगर आप नए व्यूअर हैं, पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और एक बेल आइकॉन है उसे भी ऑन कर दीजिएगा, तो मेरी वीडियो आते ही आपको मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।